आपको पता हो फीलिंग जब आप देखते हो कि भाई हर कोई प्रमोट हो रहा है लेकिन आप आज भी वहीं के वहीं स्टक हो। हर जगह करियर एडवाइस मिल सकती है आपको और मोस्टली जितनी भी करियर एडवाइस मिलेगी वो सारी की सारी सरफेस लेवल होती है, जैसे कि नेटवर्किंग कर लो, इसको लिंक भेज दो, उसको रिज्यूमे भेज दो, इनसे बात कर लो, अपना ये कर लो, वो कर लो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ही कुछ गलतियां हैं जो एक्चुअली में आप कर रहे हो और उसी की वजह से आप आज भी स्टक हो। 93% प्रोफेशनल्स आज भी अपनी जॉब में खुश नहीं हैं और रीजन एक सिंपल सी गलती है, रॉन्ग चीजों पे फोकस करना। मैंने अपने 200 प्लस स्टूडेंट्स की करियर ग्रोथ डबल करवाई है लास्ट ईयर और ये कोई रैंडम टिप्स नहीं है, ये 2024 में कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजीज हैं। So hi guys, my name is Ajay Soni. I am a senior UX designer working in Bengaluru and welcome to the brand new video on What the UX. Power Hour Principle. तो सुबह का जो टाइम है वो आपके करियर का the most valuable hour of time है। मैंने अपने स्टूडेंट राहुल को इसके बारे में बताया और उसने जब इसको फॉलो करा सो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के अंदर अंदर भाई उसने अपना पोर्टफोलियो इतना खतरनाक बना लिया और उसी की वजह से उसको उसका ड्रीम प्रोजेक्ट मिला। तो सुबह के जो 2-3 घंटे हैं आपके, उस चीज को पूरा एम्फसाइज करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ईमेल्स और चेकिंग और डूइंग सम मीटिंग्स। वो शुरू के 2 घंटे अपने आप पे इन्वेस्ट करो। 1% करियर ग्रोथ स्ट्रेटजी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग है बट यस, बड़े गोल ना थोड़े से ओवरवेलमिंग लगते हैं, बट मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई बड़े सपने देखना गलत है। एब्सोल्युटली भाई बहुत बड़े सपने देखो, लेकिन उसको हम स्ट्रेटेजिकली अचीव करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको मल्टीपल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो उसको 3 वीक में डिवाइड करते हैं। पहले वीक में आपको आपकी जो खुद की जो टीम है वहां पे 2 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है। सेकेंड वीक में आपका कोई डिपार्टमेंट होगा, लेट्स से कि आपको कोई टेक डिपार्टमेंट है, सो उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग अवेलेबल हो सकते हैं उनको मीटिंग में बुलाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। अब वहां पे अपने 10 से 15 मिनट की प्रेजेंटेशन देना चालू करो। थर्ड वीक में क्लाइंट के सामने ट्राई करो अपना डेमो प्रेजेंटेशन देने का। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके मेरी एक स्टूडेंट थी रजनी, उसने भाई 6 महीने के अंदर अंदर वो जो क्लाइंट प्रेजेंटेशन जो होती थी वो उसको लीड करना चालू कर दी। तो अब देख रहे हो कि एक बड़ा गोल था प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करने का, तो हमने उसको 3 वीक में डिवाइड करके छोटे छोटे चंक्स में उसको अचीव करा। तो सेम चीज आपको करनी है, प्रोसेस ओवर प्रमोशन। ये 3 का डायलॉग भी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, बट प्रमोशन के पीछे भागना बंद कर दो। फोकस करो इन 3 प्रोसेसेस पे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डेली नॉलेज बिल्डिंग। हर दिन ट्राई करो 10 से 15 मिनट इंडस्ट्री की न्यूज को कवर करने में लगाओ। अब ये इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है, लेट्स से कि आप एक डेवलपर हो तो टेक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज आ रखी है, लेट्स से कि एआई टूल्स पे कोई है, किसी कंपनी की हायरिंग में कुछ हुआ, ले ऑफ में कुछ हुआ, बेसिकली रिलेटेड टू योर ओन फील्ड, 10 से 15 मिनट न्यूज देखना चालू करो। सेकंड पॉइंट है वीकली स्किल एनहांसमेंट। अब इसमें क्या करना है कि हर हफ्ते कोई एक नया टूल पकड़ो, उसको सीख लो 1 हफ्ते के अंदर अंदर और उसको फिर साइड कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको ड्रॉप कर दो, बट हर 1 हफ्ते जैसे एक स्किल या एक टूल सीखना चालू करोगे तो एक्चुअली ना ऐसे स्टैक होता रहेगा, एक के ऊपर एक टूल, फिर एक टूल, फिर एक टूल, ठीक है। तो हर महीने आप 4 नए टूल सीखोगे और 1 साल में आप 50 से ज्यादा टूल सीख चुके होंगे। थर्ड पॉइंट है मंथली नेटवर्क एक्सपेंशन। अगर आप बेंगलोर या बेंगलोर जैसे कुछ और शहरों में हैं तो आपके लिए बहुत प्यारा पॉइंट है कि भाई लिंक्डइन पे लोगों को सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजो। अगर कोई एक ऐसा एक स्पेशल बंदा है या कोई एक सीनियर लेवल पे है जिसने आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, वो जो बंदा या बंदी है वो सेम सिटी में जिस सिटी में आप हो अभी करंटली, उसका ना आपको फायदा उठाना है। कैसे? लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजते टाइम हमारे पास एक मैसेज का एक ऑप्शन होता है कि मैसेज भेज सकते हैं किसी को भी रिक्वेस्ट के टाइम पे। सो उसी मैसेज बॉक्स में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टाइप कि मेरा ये पर्पस है आपसे कनेक्ट करने का एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू ऑन अ कॉफी और मे बी इन एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट। अब इससे क्या होगा कि आप जब उस बंदे से 1-to-1 फिजिकली कनेक्ट करोगे इन पर्सन जा करके, देन ट्रस्ट मी गाइस, इससे बेटर नेटवर्क एक्सपेंशन और क्वालिटी नेटवर्क एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है। स्ट्रेटेजिकली नो बोलना सीखो। अभी आप ना सोच रहे हो कि यार मैंने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, भाई कैसे मैनेज करोगे इतना सब कुछ? एंड एग्जैक्टली दैट्स वेयर स्ट्रेटेजिकली नो बोलना आता है।
मैं ना आपको एक प्रायोरिटी फिल्टर सिखाता हूँ। सपोज करो कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अब 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ आपको, उस प्रोजेक्ट में ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं, यस और नो। क्या वो प्रोजेक्ट आपके करंट रोल में कोई वैल्यू ऐड करेगा, यस और नो। एंड थर्ड क्वेश्चन, क्या वो प्रोजेक्ट कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा आपके लिए, यस और नो। तो अगर 3 में से आपके पास 2 नो आ गए हैं, दैट्स इट, दैट प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर यू। जस्ट सिंपली से नो। अब अगर तुम सैलरी नेगोशिएशन में भाई सोचते हो कि भाई तुम नो नहीं बोल पाओगे, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली कि यूएक्स डिजाइनर्स की या एक्चुअली में अभी मार्केट में जो सैलरीज का जो रेंज चला वो क्या है, कैसा है। सो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो, आपको थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर पे भी आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम बिल्डिंग। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सक्सेस जो है ना वो अकेले नहीं आ पाएगी, आपको किसी ना किसी का सहारा चाहिएगा। किसी भी चीज में लगा लो, फाइनेंशियली लगा लो, नेटवर्किंग लगा लो, किसी भी लगा लो। तो आपको क्या करना है कि आपको एक मेंटर रखना है जो कि आप ही की इंडस्ट्री का है। फ्री या पेड जो भी हो बस पकड़ लो, बट मेंटर अच्छा होना चाहिए, आपकी खुद की इंडस्ट्री का मेंटर होना चाहिए। एक मेंटर पकड़ो जो आपकी इंडस्ट्री से बाहर की इंडस्ट्री का है, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा कि वो आपको आउट ऑफ योर इंडस्ट्री क्या क्या चीज चल रही है, ताकि इफ इन केस फ्यूचर में आपको कुछ चीज एक्स्ट्रा सीखनी पड़े, आपका करियर पिवट करना पड़े, सो वो बंदा आपकी हेल्प करेगा। और कुछ चीजें भी कर सकते हो कि जैसे अपने ना लिंक्डइन पे कुछ अच्छे से लीडर्स को फॉलो करना चालू करो। वो जो पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे ना एक मीनिंगफुल कमेंट करना चालू कर दो। एंड आई होप कि आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होगी जहां पे लोगों ने ना भाई सिर्फ कमेंट किया था। आई थिंक दीपेंद्र गोयल की लिंक्डइन पोस्ट थी, वहां पे उसने कमेंट करा कि भाई ऐसे ऐसे करके तुम कर सकते हो। एंड गाइस उसको एक्चुअली में जॉब मिल गई जोमैटो में ही। सोचो, तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, मैं रेज्यूमे बना दूंगा, पोर्टफोलियो बना लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, स्टिल तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, स्टिल तुम एक अच्छी जॉब नहीं एक्वायर कर पा रहे हो। ऑन दी अदर हैंड लोग बस कमेंट कर दे रहे, उनको जॉब मिल जा रही है, वो ग्रो कर ले रहे हैं, वो अपना करियर की ग्रोथ कर रहे हैं। तो अब सोच लो भाई कैसे करोगे। एंड लास्ट थिंग इसमें है, लोगों से मिलना चालू करो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, बी अ गुड लिसनर। सामने वाला जो भी बोल रहा है उसमें से अगर वो 2 बात बोल रहा है तो उन दोनों बात को इतना ज्यादा सुन लो, इतना समझ लो कि तुम उसी से ही 20 बात बना सको। एनर्जी मैनेजमेंट मैट्रिक्स। अब तक ना तुमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा। एनर्जी मैनेजमेंट इज द की। एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है मेरा। आपकी पीक एनर्जी बिल्कुल सुबह सुबह जैसे ही उठते हो, तो उस टाइम पे आपको आपके क्रिएटिव काम करने हैं सारे, या स्ट्रेटेजी बनाना कुछ भी हो, सो वो सारे काम अर्ली मॉर्निंग करो। अपनी मीडियम एनर्जी जो होती है वो हमारी दोपहर तक हो जाती है। उस टाइम पे अपनी मीटिंग्स ले लो, किसी को कॉल करना है, किसी को कुछ रिमाइंड कराना है, किसी से कुछ डिस्कस करना है, जो भी है वो उस टाइम पे करो। और बिल्कुल लो एनर्जी रहती है शाम के टाइम पे। उस टाइम पे अपने शीट भरना, किसी को ईमेल करना, किसी ईमेल का रिप्लाई करना, अपनी वर्कशीट बना, टाइम शीट बना, जो थोड़ा लिखने विखने का जो भी काम है या एडमिन टास्क बेसिकली जितने भी है, वो सारे के सारे शाम को कर लो, क्योंकि उसमें इतना एनर्जी की जरूरत है ही नहीं है। एंड इसी चीज को फॉलो करके मेरी एक स्टूडेंट थी ऋतंबरा भाई, उसने अपनी 8 में से 2 घंटे इस चीज से सेव करे और उसने इतनी नई नई स्किल्स एक्वायर कर ली जिसकी वजह से उसका प्रमोशन हो गया। सोचो, अब तुम्हें अगर ये रीजन तुम बोल रहे हो भाई यार मेरे पास तो टाइम नहीं बच रहा, मैं स्किल्स एक्वायर कैसे करूँ ये, अरे नहीं भाई, ऐसे तुम मैनेज करो अपना एनर्जी मैनेजमेंट। फिर देखो भाई तुम्हारे 1-2 घंटा जब बचना चालू होगा, फिर तुम बोलोगे भाई अब मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, राइट। फाइनल और मोस्ट पावरफुल हैबिट, इसको हम 3R रिकवरी सिस्टम भी बोलते हैं। ये 3R है, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड एंड रीबिल्ड। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को पहचानना चालू करना है कि क्या प्रॉब्लम है भी है या नहीं है। जिस चीज को तुम प्रॉब्लम सोच रहे हो वो एक्चुअली में प्रॉब्लम है नहीं है। अपने आसपास देखो क्या क्या चीजों में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम आ सकती है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद उसका एक एक्शन प्लान बना लो कि तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या तुम्हारे एक्शंस होने चाहिए बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। थर्ड थिंग, स्ट्रॉन्ग कमबैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स से तुमने एक प्रॉब्लम पता करी, ये प्रॉब्लम है, तुमने एक एक्शन प्लान बनाया, अब उसको सोल्व करने के लिए जो तुम्हारा जो कमबैक जो होगा, That has to be the stronger। और मैंने ये जब मेरे 200+ मेंटीज को ये सारी चीजें बताई ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना करियर पिवट करा, जो प्रोडक्ट मैनेजर में थे यूएक्स डिजाइनर्स में चले गए हैं, जो इंजीनियर थे वो यूएक्स डिजाइनर बन गए हैं,
कुछ ने मतलब मिक्सअप करके भाई प्रोडक्ट मैनेजर बन गए हैं। सो बेसिकली लोगों ने जब इसको यूज करना चालू करा, ऑलमोस्ट 70 to 80% मेंटीज ने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है। और आपको भी मैं बोलता हूँ भाई ये अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करना चालू करो। बट द थिंग इज, अभी मैंने तुमको बताया, तुम सोच रहे हो कि ठीक है मैं कर लूंगा, बट ये सिर्फ जानना ही फायदेमंद नहीं है। इसको मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में कुछ बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्ट करो यार। कोई भी एक हैबिट भी पकड़ लो। आई एम नॉट सेइंग कि 7 के 7 हैबिट करो, कोई भी एक हैबिट पकड़ के चालू करो और फिर देखो कि कितना तुम्हें इंप्रूवमेंट मिल रहा है। अगर एक से तुम्हें एक्चुअली में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो भाई आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 7 की 7 हैबिट यूज करो। और अगर आप भी अपने करियर को और अच्छा बनाना चाहते हैं सो आपको 3 चीजें करनी है। पहला, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरा, बेल आइकन भी दबा देना। इस वीडियो को भी लाइक कर दो। और तीसरा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो वीडियो है ना, ये अपने दोस्तों को भेजो जो आपको लगता है कि उसका शेड्यूल सही नहीं है, या वो टाइम वेस्ट कर रहा है, या उसको पता नहीं कि करियर कैसे ट्रैक पे लेकर के आना है, या उसका प्रमोशन, कुछ भी अगर उसको करियर में प्रॉब्लम है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प a lot of you. And at the end guys, I would like to say one line here: success is not about luck, it is about doing the right thing at the right time. So till the time, see you in the next video, and thanks a lot for watching this video. Bye bye.